कायनाते अर्ज़ी का कुदरती हुस्न और इसमें मौजूद चरिंद परिंद के साथ इंसान का लगाव एक कुदरती अमर है। यही वजह है कि जब कभी भी इंसान किसी परिंदे या जानवर को मुसीबत में देखता है तो उसकी मदद ज़रूर करता है। परिंदों और जानवरों से ये इंसान का प्यार ही है कि इंसान इन्हें देखने और छूने के लिए जंगलों का रुख करता है। अगर जंगल मुयस्सर ना हो तो चिड़ियाघर जाकर इनकी हरकतों सकनात से अपना दिल बहलाता है, और अगर मोहब्बत और रग़बत और बढ़े तो इन्हें अपने घर की जीनत बना लेता है। परिंदों में अगर कबूतर की बात की जाए तो कबूतर हमारे समाजी तमद्दुन में आम मकाम का हामिल रहा है। ये अमनो आश्ती का अलंबरदार है। इस पश्तो गीत में पश्तो की मशहूर गुलकारा कमर गुला कहती हैं कि मैं सफ़ेद कबूतरी हूँ, बुलंद परवाज़ करती हूँ और दुनिया वालों को अमन का पैगाम देती हूँ। प्यार मोहब्बत के अलंबरदार के तौर पर कबूतर हमारी इश्किया दास्तानों में भी महबूब को मोहब्बतनामा यानी कि चिट्ठियाँ पहुँचाते हुए मिलता है। रब दा तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल पुजावी वे कबूतरा, वाताई रब दा तू जावी वे कबूतरा। कबूतरों से हमारी रग़बत और मोहब्बत के कई रंग हैं, जिनमें एक रंग कबूतरबाज का भी है। कबूतरबाजी एक ऐसा शौक़ है जो कबूतर रखने वाले को कबूतरों की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रखता है। कबूतरबाज अपने कबूतरों को ट्रेन करने के बाद बड़े बड़े टूर्नामेंट भी करवाते हैं। आज मैं एक ऐसे ही मुकाबले में मौजूद हूँ। आज हम इस टूर्नामेंट में जीतने वाले कबूतरबाजों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ इंतज़ामिया से भी मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुकाबले कैसे करवाए जाते हैं। से 2000 रुपये एंट्री लेते हैं हम, ठीक है। एंट्री ले के ना चाहिए, फिर हम इनामात देते हैं जी, ठीक है। 36 छतें 30 मरतबा, 20,000 रुपया पहले मसल फर्स्ट है, 15,000 रुपया सेकंड है, अच्छा जी 10,000 रुपया थर्ड है, फिर 4 है, 6,000 रुपया, फिर जी 5। ये टूर्नामेंट क्या चीज़ है? ये टूर्नामेंट बेसिकली जो है ना, ये हम मुकाबला जो करवाते हैं ये कबूतरों की परवाज़ की टाइमिंग का होता है। इसमें बेसिकली हम एवरेज पे जो है ना वो इनामात रखते हैं, और हमने एक ख़ास जो है वो टाइम रखा है। सुबह उड़ान का जो है वो सुबह 6 बजे उड़ान करवाते हैं, और रात को तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर बाद हम टाइम देते हैं, तकरीबन 6:45 तक। उसके अंदर जो कबूतर बैठते हैं घर आके, और जो हर छत पे जो है एक मुनसफ़ होता है एज जज,
वो उसका टाइम नोट करके वो इंतज़ामिया को वो उसका इन्फॉर्म करता है। तो इस तरह हम फिर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो टोटल एवरेज पे इनाम देते हैं। और साथ जो है वो इसके अलावा पहले कबूतर और आखिरी कबूतर का जो इनाम होता है वो ऐसे होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आज 36 छतें उड़ी थी इस टूर्नामेंट में, तो जिस बंदे का पहला कबूतर सबसे लेट आके छत पे बैठा है, समझ लें उसका पहला इनाम बन गया है। और जिस बंदे का सबसे आखिर में कबूतर आके बैठा है, टोटल 7 कबूतर उड़ाए जाते हैं इस टूर्नामेंट में। तो ये इस सारे काम में धांधली भी हो सकती है? सर धांधली जो है वो इंतज़ामिया की यही कोशिश होती है कि इसकी रोकथाम करें, इसीलिए हम हर छत पर मुनसफ़ भेजते हैं जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है जिसको सारे असूल पता होते हैं, मसलन कबूतरबाजी के से रिलेटेड, इस टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो आपने आगे सवाल किया था कि अगर कोई कबूतर जो है वो आँख से ओझल हो जाता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आपको कैसे पता चलता है वो बैठ गया या वो अभी कंटिन्यू उड़ रहा है। तो उसके लिए हम जो है 40 मिनट का टाइम देते हैं। अगर 40 मिनट के अंदर वो कबूतर दोबारा शो हो जाता है, अगर किसी साइड पे चला गया, तो फिर 40 मिनट के अंदर अगर वो दोबारा शो होता है तो उसकी गेम कंटिन्यू रहती है। अगर 40 मिनट के बाद वो कबूतर उसी सतह से नीचे आता है तो वो कबूतर हम डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। कबूतरों की बहुत सी नस्लें होती हैं, मुकाबले में जो कबूतर मौजूद होते हैं वो किसी एक नस्ल के होते हैं या मुख्तलिफ नस्ल के होते हैं? सर ये जो कबूतर इस हमारे मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, ये ज़्यादा जो है इनको हम हवाई कबूतर कहते हैं। इसमें भी नस्लें होती हैं, बाज़ फैंसी हैं कबूतरों में, बाज़ जो हैं वो पट्टी वाले कबूतर हैं, उनके अलग मुकाबले होते हैं। वो हमारे इस टूर्नामेंट में वो नहीं शामिल हो सकते। हमने उनकी कुछ शराइत और कुछ निशानियाँ रखी हैं, जैसे जो जरचे कबूतर हैं येलो आँख में, वो कबूतर जो है वो बैन है, और इसी तरह काली आँख में जो कबूतर होता है वो बैन है, और कुछ कलर हैं ऐसे, वो कलर जो है वो बैन है, उनके अलादा मुकाबले। अभी इस भाई ने बात की कि एक मुनसिफ जाता है दूसरी छत के ऊपर, तो बेसिकली मुनसिफ का काम क्या होता है? मुनसिफ का ये काम होता है सर, वहाँ पे हर चीज़ में ना जो कबूतर ऊपर से आएगा उसका टाइमिंग नोट किया जाता है, या गलत अंपायर के तौर पे होता है, अगर गलत आता है तो उसको काट दिया जाता है। तो ये हतमी फ़ैसला उसी मुनसिफ का ही होता है। नाज़रीनों करम हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद परवेज़ अख्तर मुग़ल साहब, जो कि इस काम में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, ठीक। सर, उस्ताद अपने शागिर्दों को इस काम के बारे में क्या सिखाता है? बस यही कबूतरबाजी के तौर तरीके जो है वो। कि खुराक इनको क्या खिलाई जाती है? खुराक वैसे तो इनको बाजरा, चने, गंदम वो देते हैं ऐसे तो जब उड़ाने हो उस वक्त फिर बादाम उसमें वो खुराक बना के फिर देते हैं ना। कोई ऐसी दवाई भी होती है जो लगाने के बाद कबूतर ज़्यादा उड़ता है? हाँ वो तो लाजमी है। वो क्या दवाई है? वो दवाई हर आदमी के अपने अपने बस तरीका है ना, कोई बताता नहीं है। हाँ, इसको कोई देसी से उड़ाते हैं, कोई मेडिसिन से उड़ाते हैं, बस ये सब अपना अपना हर आदमी का। शबीर अहमद मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतज़ामिया से इनका ताल्लुक़ है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे इंतज़ामी अमूर को चलाते हैं आप? सर आपको पता है जिस तरह के अब जदीद दौर है, तो इसमें हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो ना काम कर रहे हैं, वर्किंग इस पर ही है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अपडेट करते रहते हैं, तो इसी के थ्रू हम अब इजी हो गया सोशल मीडिया की वजह से। पहले तो बैनर पोस्टर और बहुत सारी वर्किंग होती थी, अब जब से ये मतलब सोशल मीडिया का जो व्हाट्सएप वाला सीन चला है, तो इससे मतलब है कि हम बड़े इजीली काम को हैंडल कर रहे हैं। जब कबूतर हवा में होता है उस दौरान लड़ाई भी हो जाती है कि मेरा कबूतर आगे है मेरा पीछे है? नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दूसरा टूर्नामेंट है इसी अक्टूबर में। एक नहीं सॉरी, अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो चलो वो तो बाद की बात है। अच्छा, इस टूर्नामेंट में ये अभी 1 अक्टूबर को पहला टूर्नामेंट था, पहला जुमा हमारा उड़ा है, तो अब दूसरा ये टूर्नामेंट हुआ है 8 अक्टूबर को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई इस तरह का किसी किस्म का कोई मतलब कि सीन नहीं बना, अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा या इस तरह कोई शिकायत नहीं। हसन अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है? जी हमने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। उस्ताद राजा ज़फ़र की छत पे थे हम। कैसा रहा माहौल? जी बहुत अच्छा माहौल हुआ जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत मज़ा आया। पिछले जुम्मे को भी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी बहुत मज़ा आया, और इस बार भी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया जी। तो आपका कबूतर कभी जीता भी है? जी जीता भी है। पिछली बार भी हम घंटों में एवरेज में आए थे, लेकिन इस बार हम 5वीं में या चौथी में इंशाल्लाह आ जाएंगे।
तो राज साहब इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में इनाम पेश करते हैं, सब मुतमईन है, पूरा जो है ना हमारा ग्राउंड इंशाल्लाह अज़ीज़ सारे लोग मुतमईन है राज साहब से। शुक्रिया। राजा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन हो गए 20-21 साल हो गए। कब से स्टार्ट किया? कब से स्टार्ट किया? ये तकरीबन मैंने 10-11 साल की उम्र में। क्या समझते हैं, ये अच्छा काम है या नहीं अच्छा? अच्छा काम है, अच्छा शौक है। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा क्या, शौक में जो अगर फ़ायदे की बात जो अगर बंदा सोचे तो वो फिर शौक तो नहीं है, शौक है। कासम मुगल साहब जो हैं उनको मैं दावत दूंगा कि वो आके तारक साहब को जो है वो इनाम दें। कासम मुगल साहब तालियां बजा देंगे। और पहले कबूतर का जो फर्स्ट इनाम है वो मलक खुरम साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और मलक नसीर साहब से अपना जो है वो इनाम वसूल करें। मलक नसीर साहब तारक साहब और अमजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये इन दोनों ने 6:15 पे कबूतर बिठाया है। तारक साहब और अमजा साहब, ये दोनों बंदे आ जाएं। और आपको ये एक बात मैं बताता चलूं कि इनाम जो है वो क्योंकि एक था तो इसलिए राजा ज़फ़र साहब अपने पास से खसूसी 1000 रुपये का इनाम जो है वो दे रहे हैं दोनों बंदों को। इनाम के लिए मैं शबीर मुगल साहब को दावत दूंगा, एक इनाम वो दें और एक राजा साहब खुद देंगे अपने हाथ से। अमजा का इनाम जो है राजा साहब आप दे दें 1000 रुपया। ये डिवाइड था इनाम, लेकिन ये इन्होंने पूरा इनाम दिया 1000 रुपया समझ लें। राजा साहब ने खसूसी इनाम दिया, तो क्लैपिंग कर दें प्लीज़ सारे बंदे। और पहले बहादुर कबूतर के लिए सजाद सरिये वाले जो हैं भाई, उनको मैं दावत दूंगा और उस्ताद परवेज़ अख्तर मुगल साहब को दावत दूंगा कि वो अपने हाथ से जो है उनको इनाम दें। अब बड़े नाम जी, अब बड़े नाम जो एवरेज के घंटों के बड़े नाम है, 5 नाम बड़े। अब घंटों के जो है इनामों के लिए मैं 5वीं पोजीशन के लिए राजा ज़फ़र साहब को दावत दूंगा। वो अपना इनाम राजा कैसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस्ताद राजा कैसर साहब जो है वो अपने हाथ से उनको 5वीं पोजीशन का इनाम देंगे। और 4थी पोजीशन के इनाम के लिए राजा इफ्तिखार साहब को मैं दावत दूंगा और उस्ताद सीमी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ। सीमी उस्ताद साहब आएँ और अपने हाथ से वो राजा इफ्तिखार साहब का इनाम जो है 4th पोजीशन का। और एवरेज के 3rd इनाम के लिए मैं नासिर महमूद उर्फ मुदा उस्ताद साहब को दावत दूंगा और उस्ताद खुरम रंग वाला जो है वो उस्ताद साहब आएँ और अपने हाथ से नासिर महमूद साहब को इनाम दें। और 2nd पोजीशन के लिए मैं मलक खुरम रंग वाले साहब को दावत दूंगा कि वो आगे अपना नाम चेयरमैन खलील अब्बासी साहब से वसूल करें। चेयरमैन खलील अब्बासी साहब उन्हें नाम देंगे जी। क्लैपिंग कर दें सारे बंदे। और 1st पोजीशन के लिए मैं उस्ताद परवेज़ अख्तर साहब को दावत दूंगा, वो स्टेज पे हैं। और तारक कसाई साहब को 1st पोजीशन का मानी और सनी दोनों भाई आके क्लैपिंग यार। 3rd पोजीशन जो है नासिर महमूद उर्फ मुदा उस्ताद आए और उनको उस्ताद सीमी साहब जो है वो इनाम देंगे कप का। नासिर महमूद उर्फ मुदा साहब रिसीव करेंगे इनाम और सीमी उस्ताद उनको इनाम देंगे जी। सारे बंदे क्लैपिंग करेंगे। और 2nd पोजीशन के लिए मैं दावत दूंगा उस्ताद मलक खुरम साहब को, वो आएँ अपना इनाम वसूल करें। उस्ताद राजा महमूद साहब अपने हाथ से उन्हें कप का इनाम पेश करेंगे। क्लैपिंग कर दें। 1st पोजीशन के लिए मैं मानी और सनी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और उस्ताद परवेज़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इनको 1st पोजीशन का फर्स्ट बचा नाम है। क्लैपिंग
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं सनी मानी साहब, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। आइए उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सर आपको मुबारक हो, आपका कबूतर जीत गया है। तो क्या खिलाते हैं अपने कबूतर को? कबूतर वगैरह बादाम खाते हैं जी, रोटी खाते हैं और बहुत कुछ चीज़ें खाते हैं। ये बताएं टीका कौन सा लगाया था? नहीं, टीका कोई भी नहीं लगाया। खैर टीका लगाओ तो फिर वो आते ही नहीं है ना घर। अच्छा, टीका नहीं लगाया था, ये उस्ताद ने बताया था, बस उस्ताद की थी, उस्ताद ने बताया था। जिस तरह वो चलाता जा रहा था उससे चलता जा रहा था, बस ये उसकी भी मेहनत का नतीजा। दूसरा ये बताएं कि कबूतर को उड़ाने के लिए किन बुनियादी बातों का ख्याल रखा चाहता है? कबूतर यही है कि बाजी वाले कबूतर जो उनसे हैं वो ऊपर से शो करवाने पड़ते हैं, जो सामने ऊपर से आए, आसमान से आए। नीचे वाला कबूतर जो उनसा वो नहीं हम डालते। पहले के भी कभी जीते हैं? नहीं, पहले नहीं, आई फर्स्ट टाइम है इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है भाई। आपको अपने कबूतर पर फख्र हो रहा है? फ़ख्र है जी, क्यों नहीं है, फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र है। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी इनके साथ थे, तो कैसा रहा माहौल, कैसा रहा? माशाल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा शौक हुआ। आपका कबूतर जीत रहा है और दूसरे बंदे ने शोर डाल दिया, नहीं जी मेरा कबूतर जीत रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई कभी नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने आज बहुत इज़्ज़त दी है। वालिद साहब का नाम आया दोबारा, 18 साल बाद वालिद साहब का नाम बोला है। बस हम भाइयों की और वालिद साहब की मेहनत है और उस्तादों का हाथ है। कितने अरसे से आप ये शौक आपका, कितने अरसे से आप इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं? वालिद साहब तो मेरा ख्याल है 1990 का शौक़ कर रहे थे, बीच में ख़त्म कर दिए। उसके बाद हमने शौक़ शुरू किया तो अल्लाह ज़िंदगी दे वालिद साहब को, वो भी हमारे साथ हैं। चले, मेहनत उनकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, अल्लाह पाक ने आज रंग लगाया। ख्वाजा खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, UC24 के चेयरमैन हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद आज जो इन्होंने इंतज़ामिया ने टूर्नामेंट कराया, बहुत ही अच्छा। हमज़ा कमर अब्बासी साहब के नाम से टूर्नामेंट हुआ है और आज मौसम अच्छा था और माशाल्लाह सब की परवाज़ अच्छी हुई और अच्छा इन्होंने निज़ाम ही अच्छा किया और बाकी मामलात भी इनके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। आपको भी शौक़ है कबूतरबाजी का? कुछ अर्सा पहले किया था, अब नहीं है। अब बस इन दोस्तों के पास ही बैठ के चलो थोड़ा बहुत कर लेते। समाजी कारकुन कासिम महमूद मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मुकाबले के चीफ गेस्ट थे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सर आप क्या कहेंगे कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए? सबसे पहले मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे हमारे पास इवेंट कवरेज के लिए आए और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे देखा जाए तो मुल्की हालात भी हमारे कुछ बेहतर नहीं हैं और हर बंदा टेंशन परेशानी में है, तो इस तरह के इवेंट से एक आप समझ लें कि कुछ लोग रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन है। और कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लाइक ये तो कबूतर उड़ाए लोगों ने, कबूतर उड़ाना कोई इसमें नहीं है, 2 4 6 लोगों का काम होता है। यहाँ पे जितने लोग गेस्ट आए हैं आपस में घुल मिल जाते हैं, दोस्त अहबाब हैं, मुलाकात हो गई, एक बहाना होता है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हों, क्रिकेट मैच करवाइए, फ़ुटबॉल मैच करवाइए, किसी किस्म की भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों, मैं कहता हूँ कि ये होनी चाहिए। कभी आपने भी कबूतरबाजी की? मैंने कबूतरबाजी नहीं की। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद था सादकाबाद, जहाँ पर कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ जिसकी हम कवरेज कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।